वालेकुम नाजरीन। पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने अपनी वेबसाइट में 4 अहम फ़ीचर ऐड करके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वालों की मुश्किलें आसान कर दी। आज से अगर हम 2 साल पहले का जायज़ा लें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना किसी भी आम शहरी के बस की बात नहीं थी। एक कठिन तरीन मरहला समझा जाता था। लेकिन करंट आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने ये 4 फीचर्स मुतारिफ़ करवा कर ड्राइविंग लाइसेंस को बहुत ही आसान कर दिया। डिलिम्स DLIMS ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें उन्होंने 4 बेहतरीन फीचर्स ऐड कर दिए हैं। नंबर 1 कि आपके पास अगर हार्ड कॉपी लाइसेंस नहीं तो आप जो हासिल शुदा लाइसेंस है उसकी आप सॉफ्ट कॉपी हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, आप अपने लाइसेंस की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कहीं भी आपको अगर रुकावट पेश आती है तो आप मुतलका अहलकार को ऑनलाइन अपने लाइसेंस की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। नंबर 3, अगर आपने लाइसेंस अप्लाई कर रखा है तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो बन चुका है या शिपमेंट उसकी हो चुकी है या अभी नहीं बना। और चौथा अहम फीचर, आज से 2 साल पहले अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार था उसके मुतल्लिक प्रॉपरली किसी को इल्म नहीं था। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं हम डिलिम्स की वेबसाइट पर। आपने गूगल में डिलिम्स लिखना है और डिलिम्स लिखने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस गूगल आपको शो करवाएगा। आपने पहले लिंक डिलिम्स या ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करना है, मेन वेबसाइट पर चले जाना है। नाज़रीन, हम पहले फ़ीचर की बात करते हैं जो कि है ई लाइसेंस। वेबसाइट पर आकर आपने लाइसेंस इन्फो के टैब पर क्लिक करना है, उसके बाद ई लाइसेंस पर क्लिक करना है। जब आप ई लाइसेंस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है। इसमें आपने अपना CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है और डेट ऑफ बर्थ में पहले साल सेलेक्ट करना है, फिर महीना और फिर डेट। इसके बाद आपने आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह जैसे आपको सामने ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी नज़र आ रही है, ये शो हो जाएगी। आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। तो अगर आप कंप्यूटर से वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा, और अगर मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो आपके मोबाइल डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। नंबर 2, बड़ा अहम फीचर कि हाउ टू अप्लाई। आपने वेबसाइट के मेन पेज पे आ जाना है, यानी होम पेज पे आ जाना है, और आपको ये देखें चारों फीचर्स चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इन पे आपने हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। नंबर 1 पर है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर लर्नर लाइसेंस। कभी भी आप लाइसेंस एक्वायर करने लगते हैं तो सबसे पहले आपने लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना होता है, यानी सिखलाई के लिए। इस लाइसेंस के लिए आपको 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नंबर 1, CNIC की कॉपी चाहिए। नंबर 2, 60 रुपए के टिकट्स चाहिए जो कि आपको डाकखाने से मिलेंगे। नंबर 3, ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से आपने एक कोड बुक लेनी है जिस पर ट्रैफिक कवानीन और इशारों से मुतल्लक मालूमात मौजूद हैं। नंबर 4 पर आपने अपने करीबी THQ या DHQ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में किसी भी MO से आपने अपनी फ़िटनेस का, मेडिकल फ़िटनेस का सर्टिफिकेट हासिल करना है। नंबर 2 पर एज लिमिट्स फॉर लर्नर परमिट। मोटरसाइकिल, मोटर कार, इन दोनों के लिए अपने लर्नर अप्लाई करना है तो मिनिमम एज 18 साल है। नंबर 2 पर LTV, रिक्शा, टैक्सी, ट्रैक्टर कमर्शियल यानी कारोबारी इस्तेमाल का जो ट्रैक्टर है उसके लिए मिनिमम 21 साल की उम्र दरकार है। ये जो लर्नर परमिट्स हैं ये डेली बेसिस पर इशू होते हैं, इनके लिए कोई लंबी मुद्दत का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और ये 6 महीने तक वैलिड होते हैं। 6 हफ्ते गुजरने के बाद अपना परमानेंट लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि परमानेंट लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर्म A विद इन फाइल कवर। आपने एप्लीकेशन फॉर्म इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है और उस एप्लीकेशन फॉर्म को फाइल कवर में लगा देना है। नंबर 2, ओरिजिनल लर्नर परमिट जो आपको 6 माह के लिए मिला था उसके 6 हफ्ते गुजरने के बाद वो असल वाला आपने फ़ाइल के साथ लगा देना है। नंबर 3, मेडिकल सर्टिफिकेट
जो आपने हासिल करना है THQ या DHQ हॉस्पिटल से। नंबर 4, 3 अदद पासपोर्ट साइज़ फ्रेश फ़ोटो जो ताज़ा तरीन आपकी फ़ोटोज़ बनी हो वो आपको चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए, किसी गेज़ेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवानी है आपने। नंबर 5, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC यानी तस्दीक शुदा शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी। नंबर 6 पर आपने डाकखाने से मुजव्वज़ा फ़ीस की कीमत के या मालियत के टिकट्स आपने हासिल करने हैं और वो भी फ़ाइल के साथ अटैच कर देने हैं। नंबर 7 पर स्लिप टू डिपॉजिट 100 रुपी टू एनी ब्रांच ऑफ हबीब बैंक अकाउंट नंबर फ़लाँ फ़लाँ, इसमें आपने एक वाउचर लेके 100 रुपये का आपने चालान जमा करवाना है और वो चालान आपने इस फ़ाइल के साथ अटैच कर देना है। ये 7 किस्म के डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके अपनी फ़ाइल ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में सबमिट करवा देंगे। परमानेंट लाइसेंस के लिए जो फ़ीस स्केड्यूल है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। काइंडली स्क्रीन को रोक कर आप इसकी फ़ीसेस को रीड कर लीजिएगा। तमाम तर फ़ीसेस यहाँ पे शो की जा रही हैं इस जदवल में, इस टेबल में। आप अपनी मुतलका फ़ीस को आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा लाइसेंस बनवाना है और उसकी टोटल फ़ीस कितनी सबमिट करवानी है। याद रहे, टोटल फ़ीस सिर्फ टिकटों की शक्ल में अदा करनी है, किसी को नकद रकम अदा नहीं करनी। नंबर 4 पर अगर आपने इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी लाइसेंस हासिल करना है तो उसके लिए आपको 6 किस्म के डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगा, वो आपने डाउनलोड कर लेना है, फ़ाइल कवर में लगा देना है। नंबर 2, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC यानी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कापी लगानी है आपने। नंबर 3 पर अ कॉपी ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका पहले ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। अ फ़ोटोकॉपी ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट वैलिड जो आपका वैलिड पासपोर्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। नंबर 5 पर 2 अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़ वो भी आपने अटैच करने हैं। इसके अलावा 66 रुपये कोर्ट फ़ीस टिकट जो है वो आपने अटैच करनी है। याद रहे, ये फ़ीस भी टिकट्स की मद में होगी या टिकट्स की सूरत में होगी, किसी को नकद रकम अदा नहीं करनी है आपने। यह बात नोट फरमा लें कि दरख्वास्त दहिंदा अपने साथ ये 3 चीज़ें असल लाएगा। कौन कौन सी? असल शनाख्ती कार्ड, असल पासपोर्ट और असल ड्राइविंग लाइसेंस जो उसके पास पहले से मौजूद है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस। अगर आपका पहला लाइसेंस गुम हो चुका है और आपने डुप्लीकेट लेना है तो उसके लिए आपको 7 किस्म के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। एप्लीकेशन फॉर्म विद फाइल कवर, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, 2 अटेस्टेड फ्रेश फोटोग्राफ्स, रिपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर सेक्शन विच एक्सप्रेसेस द एक्सपायरी डेट ऑफ लाइसेंस। ये आपने ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में रिपोर्ट करके आपने वहाँ से एक रिपोर्ट फॉर्म लेना है। एक FIR दर्ज करवानी है जो कि आपका गुमशुदा लाइसेंस है उसकी रिपोर्टिंग के तौर पर, उसकी एक कॉपी साथ लगानी है। टिकट्स विल बी पेस्टेड अकॉर्डिंग टू द फीस स्केड्यूल। डुप्लीकेट का आपको जदवल में आप शो करवा रहा हूँ, इस जदवल के मुताबिक आप अपनी फ़ीस देख के वो जमा करवा सकते हैं। नंबर 6 पर आता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एंडोर्समेंट ऑफ आर लाइसेंस। जब आपने पुराने मैनुअल लाइसेंस को आपने जमा करवा कर नया कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस हासिल करना है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं। एंडोर्समेंट फॉर्म चाहिए आपको, कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, अ कॉपी ऑफ NIC यानी शनाख्ती कार्ड, 2 आपके ताज़ा तरीन फ़ोटोग्राफ्स, ओरिजिनल लर्नर परमिट ऑफ एटलीस्ट 6 वीक्स यानी 6 हफ्ते उसे हो चुके हों, ड्राइविंग टिकट्स अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल के मुताबिक आपके जो फ़ीस बनती है उस मालियत के टिकट्स। फर्स्ट लाइसेंस विल बी अटैच, जो आपका पहला पुराना मैनुअल लाइसेंस है उसको आपने साथ अटैच करना है। फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट ट्रैफिक पुलिस इंक्वायरी ऑफिस। अगर आपको इससे मुतल्लिक कोई और तफसीलात दरकार होंगी तो आप ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से रब्ता करेंगे। नंबर 7 पर, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, वैलिड नहीं रहा, तो उसके रिन्यूअल के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए उनको डिस्कस करते हैं। इसके लिए भी आपने वेबसाइट से फॉर्म E डाउनलोड करना है और फाइल कवर के साथ अटैच करना है। 2 ताज़ा तरीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, अ कॉपी ऑफ CNIC, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल रिपोर्ट, अ टिकट ऑफ रेलेवेंट लाइसेंस। जितनी फ़ीस आपकी बनती है उस मालियत के डाकखाने से आपने टिकट्स लेकर अटैच करने हैं। नोट,
नो चार्जेस फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस विद इन 1 मंथ। एक्सपायर होने के 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको किसी किस्म का जुर्माना या चार्जेस अदा नहीं करने होंगे। टोटल जुर्माने का 50% आपसे वसूल किया जाएगा अगर आप 1 महीना और 90 दिन के दरमियान अप्लाई करते हैं। तो अगर आप 90 दिन के बाद और 1 साल के अंदर अप्लाई करते हैं तो 100% फ़ाइन आपको अदा करना होगा। इसका फ़ाइन स्केजुअल मैंने अटैच कर दिया है, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। आइए हम डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं। तो इसमें आपको जितने भी फॉर्म ज़रूरत होते हैं लाइसेंस अप्लाई करने के लिए या लाइसेंस से मुतल्लिक, वो सारे मौजूद हैं। जैसे कि रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फॉर्म, डुप्लीकेट लाइसेंस फॉर्म, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म, मेडिकल फॉर्म, एंडोर्समेंट ऑफ लाइसेंस फॉर्म। और आखिरी फीचर डिस्कस करते हैं कि अगर आपको कहीं ट्रैफिक वार्डन ने रोका है और आपके पास हार्ड कॉपी लाइसेंस नहीं है, सॉफ्ट कॉपी लाइसेंस भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर या उन्हीं के मोबाइल से आप CNIC पुट करके, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर पुट करके, आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके वेरीफाई के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके लाइसेंस की वेरिफिकेशन शो हो जाएगी। नाजरीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।